सभी बच्चों को मेरा राम राम। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। काफी लंबा ब्रेक हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, चलता इतना कुछ कुछ। कई बार टेक्निकल डिफिकल्टीज, कई बार कुछ कुछ चलता रहता है, उसको छोड़ो। अब कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट दी डायमेंशंस। ये डायमेंशंस क्या होते हैं साइंस के अंदर, स्पेशली फिजिक्स के अंदर, इन सब का काम क्या है। और हम बात करेंगे अबाउट द डायमेंशंस ऑफ मेजरमेंट। देखो, जब भी मैं वर्ड बोलूं डायमेंशंस, डायमेंशंस का मतलब बेसिकली होता है इंडिपेंडेंट पार्ट्स। यानी इंडिपेंडेंट का मतलब जो किसी और पे डिपेंड ना करे। जैसे मैं बात करूं कि ये बताओ आप इन कितने इंडिपेंडेंट तरीके से चल सकते हो, या कितनी इंडिपेंडेंट डायरेक्शन के अंदर आप चल सकते हो। तो आप आंसर बताओ फटाफट, फटाफट, जल्दी जल्दी। कितना? 3 इसका आंसर है। यानी तीन ही ऐसे रास्ते हैं जहां पे आप इंडिपेंडेंटली चल सकते हो। यानी अगर एक रास्ते पे चल रहे हो तो बाकी किसी भी रास्ते पे वो डिपेंड नहीं कर रहा। वो तीन रास्ते कैसे हैं देखो। आप चल सकते हो, आप अपने दाएं बाएं चल सकते हो, एक रास्ता ये हो गया। अब और किसी पे ये डिपेंड नहीं करेगा, दाएं या बाएं। ठीक है। ऐसे ही आप चल सकते हो आगे और पीछे। चलो, उसको मैंने ऐसे डिनोट कर दिया, आगे पीछे, या फिर ऊपर नीचे लगा दो। ठीक है। मैं चल सकता हूं ऊपर नीचे, ऐसे ही आगे पीछे। टोटल कितने रास्ते हो गए? तीन। कौन कौन से? दाएं बाएं, आगे पीछे और ऊपर नीचे। ये तीन अलग अलग इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है। यानी दीज आर द डायमेंशंस ऑफ आवर मूवमेंट। हमारे चलने के डायमेंशंस है ये। ऐसे ही जब भी मैं बात करता हूं अबाउट द डायमेंशंस ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि हम मेजरमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो मेजरमेंट के अंदर जब भी आप डायमेंशंस की बात करोगे तो बताओ कितने इंडिपेंडेंट तरीके हैं मेजर करने के। वैसे तो हम पहले पढ़ भी चुके हैं, फिर भी और देखते हैं इसको शॉर्ट टर्म में। बताओ, सोचो। हाँ देखो, हमने बात की थी अबाउट दी फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या थी? वो क्वांटिटीज जिनको इंडिपेंडेंटली मेजर किया जा सकता है। तो क्या वही हमारे डायमेंशंस हुए? यस, यू आर राइट। तो अगर मैं बात करता हूं अबाउट द डायमेंशंस, डायमेंशंस, तो जब भी मेजरमेंट की बात होगी तो मेजरमेंट के कितने डायमेंशंस है? 7। कितने? 7। वो डायमेंशंस कौन कौन से हैं? सबसे पहला हो गया आपका लेंथ, LENGT, लेंथ। सेकंड हो गया आपका मास। थर्ड हो गया टाइम। फोर्थ हो गया टेम्परेचर। फिफ्थ इज, बताओ फिफ्थ कौन सा आ गया? वेरी गुड, करंट। सिक्स्थ इज अमाउंट। और सेवंथ इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। देखो, ये पूरे पूरे नाम आपने लिखने, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है। तो दीज आर दी 7 डायमेंशंस इन दी वर्ल्ड ऑफ मेजरमेंट। यानी जब भी मेजरमेंट की बात करोगे इन 7 डायमेंशंस का ही जिक्र होगा। इनकी फॉर्म में ही मैं बाकी सबको मेजर करूंगा। जैसे मैं चलने वाले एग्जांपल पे वापस आता हूं। मैंने बात करी कि मैं ये इंडिपेंडेंट रास्ते हैं मेरे, तो बाकी देखो, अगर आप ऐसे चल रहे हो, ऐसे ये वाला रास्ता, तो आप बोलोगे इंडिपेंडेंट तो ये भी है, लेकिन नहीं। देखो, ये जो रास्ता है वो डिपेंड करता है इस वाले रास्ते पे और इस वाले रास्ते पे। यानी जैसे आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा, मान लो इसके कोऑर्डिनेशन है 4 2। ये जो रास्ता है ये 4 इधर चलने पे और 2 इधर चलने पे आया है। ठीक है। ये हमारा ऐसे डिपेंड करेगा इन दो रास्तों पे। ऐसे ही जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको जब आप मेजर करने जाओगे वो ऐसे ही डिपेंड करेंगी इन सातों की सातों फिजिकल क्वांटिटीज पे। वो देखो कैसे। अब मैं रिलेशन निकालूंगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो इन सातों पे कैसे डिपेंड करेगी। तो इतने बड़े बड़े नाम ना लिखने की बजाय अगर मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख लूं, जैसे लेंथ को अगर मैं लिख लूं L, मास को अगर मैं लिख लूं M,
टाइम को मैं लिख लूं टी, टेम्परेचर को मैं के से लिख लेता हूं, करंट को मैं ए से लिख लेता हूं, अमाउंट को मोल था ना तो इसको एमओएल से लिख लेते हैं, इंटेंसिटी की यूनिट सीडी थी ना तो इसको मैं लिख लेता हूं सीडी से। ठीक है, तो अब मैं इन शॉर्ट फॉर्म को यूज करूंगा ताकि, क्योंकि ये बार बार लिखने पड़ेंगे ना, कहीं जगह लेंथ 2 बार आएगा, कहीं जगह लेंथ टेम्परेचर और अमाउंट तीनों आ जाएंगे, तो वहां पे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने इनको शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख लिया है। अब देखो, जैसे मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूं जिससे आप अच्छे से वाकिफ होगे, एरिया ले लेते हैं, जैसे एरिया, एरिया का फॉर्मूला बताओ, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या कोई भी रेक्टेंगल ले लिया आपने, उसका फॉर्मूला आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या जो भी है एल इंटू बी लिख लो, छोड़ो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। स्पेलिंग थोड़ी सी मेरी ना बहुत वीक है, थोड़ी सी नहीं बहुत वीक है, तो उसको मैनेज कर लेना, कर लोगे, अच्छे बच्चे हो। चलो, एरिया मैंने लिखा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब बात करते हैं, क्या ये एरिया इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है या ये किसी और चीज पे डिपेंड करता है, बताओ फटाफट। वेरी गुड, ये किसी और पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मैंने बोला इंडिपेंडेंट तो सिर्फ ये 7 है, ये तो 8वीं होगी या 9वीं होगी, कोई सी भी होगी, इन 7 में से तो नहीं है, इसका मतलब ये किसी न किसी पे डिपेंड करेगा। अब फिलहाल देखो, एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ यानी लंबाई, ब्रेड्थ भी लंबाई, तो ये क्या है, लंबाई गुणा में लंबाई, यानी लेंथ इंटू लेंथ। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, लेंथ इंटू लेंथ, वेरी गुड, आपने ये लिखा लेंथ इंटू लेंथ। और क्या इसी को आप लिख सकते हो एल स्क्वायर, क्योंकि एल गुणा एल क्या हो गया, लेंथ का स्क्वायर। तो जो एरिया है ना, और ये जो एल स्क्वायर है, ये एल स्क्वायर इस एरिया का क्या आ गया, आपका डायमेंशन आ गया। यानी अगर मैं इसको लिखूं डायमेंशन की फॉर्म में तो ऐसे लिखूंगा, द डायमेंशंस ऑफ एरिया आर एल स्क्वायर। यानी अगर आप लंबाई को चेंज कर दोगे ना, तो जो एरिया है वो उसके स्क्वायर के बराबर चेंज हो। डायमेंशंस ये बताते हैं हमें कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इन सातों में से किस वे में उस पे डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे अगर लेंथ को डबल करोगे तो एरिया आपका 4 गुना हो जाएगा, लेंथ को 8 गुना करोगे एरिया आपका 64 गुना हो जाएगा। और अगर मास को चेंज करोगे तो क्या आपका एरिया चेंज होगा, बताओ, क्या एरिया के डायमेंशन में मास है, नहीं है। इसका मतलब जो एरिया है वो मास पे डिपेंड नहीं करता। तो एक्चुअल में जो हमारे डायमेंशंस है वो बताते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे, दूसरी कौन सी, ये वाली 7 पे कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, अब यहां से हमें पता चल गया कि अगर आपको एरिया को सेम रखना है तो सिर्फ और सिर्फ लेंथ को मत चेंज करो, बाकी किसी को चेंज कर दो, एरिया चेंज नहीं होगा। ऐसे ही सभी फिजिकल क्वांटिटीज के हमने देखना है। और यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, तो लिखा है इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यही हमने निकालना है। अब पूरी 11th के अंदर, पूरी 12th के अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़ोगे उन सभी में एक चीज आपने करनी है, सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। यानी ये एक ऐसा टॉपिक है जो थ्रू आउट 2 इयर्स आपकी स्पैन ऑफ स्टडी के अंदर काम आएगा, तो इसलिए इसको यहीं पे सीखना बहुत जरूरी है। और यहां से एक या दो क्वेश्चन पक्का आता है, चाहे नीट की बात करो चाहे आप जेई की बात करो। क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे देगा, आपने बस उसके डायमेंशंस निकालने आने चाहिए। डायमेंशंस के अंदर इन सातों का यूज होगा। चलो अब सीख लेते हैं कि अगर हमारे पास और कोई फिजिकल क्वांटिटीज आ जाए, जैसे सिर्फ एरिया ही थोड़ी है, फिजिकल क्वांटिटीज तो इनफाइनाइट हो सकती हैं, तो उन इनफाइनाइट फिजिकल क्वांटिटीज के हम डायमेंशंस को कैसे निकालेंगे। देखो, एरिया हमने देख लिया, अब और देख लेते हैं, जैसे वॉल्यूम। बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
और एक्चुअल में देखोगे वो सारी क्या है, लंबाई है, यानी लंबाई को आपने 3 बार गुणा कर रखा है, तो लंबाई को 3 बार गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, L3। वेरी गुड। और जैसे हम देख लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी अगर आपको नहीं पता, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया आपका मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है। अब इसके डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, देखो इंडिविजुअल जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है इसके फॉर्मूले में सभी की वैल्यू पुट कर दो, यानी सभी के डायमेंशंस पुट कर दो, तो किसके डायमेंशन आ जाएंगे, डेंसिटी के पुट करो। मास का डायमेंशंस, क्या मास उन सातों में से एक है, यस, तो मास का डायमेंशंस आ गया आपका m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का डायमेंशंस, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने निकाला, क्या आया है, L3, तो ये क्या आ गया, L3। अगर इसको प्रॉपर सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा ml⁻³ तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। देखो कई बुक में आपको ऐसे लिखे मिलेंगे, इसी को लिखने का दूसरा तरीका है m0 L3 T0। करिए क्या लिख दिया, बताता हूं, देखो जनरली हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो इन तीनों पे डिपेंड करती हैं, मास, लेंथ और टाइम। तो हम जो भी डायमेंशंस लिखेंगे उसके अंदर एम, एल और टी को जरूर लिखेंगे। जरूरी नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है, लेकिन बुक वगैरह में या किसी क्वेश्चन वगैरह में आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा, उसका मतलब बस इतना सा ही है कि जो जनरली हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है वो लेंथ, मास और टाइम इन तीनों पे डिपेंड करती है, तो इसलिए बताना पड़ता है कि मास पे वो कैसे डिपेंड करेगी, टाइम पे वो कैसे डिपेंड करेगी। अब यहाँ पे लेंथ, मास और टाइम तो थे ही नहीं, तो उनकी पावर कितनी, 0। मास की पावर 0 1 आ जाएगा, टी की पावर 0 1 आ जाएगा, यानी 1 गुणा 1, और 1 इसके आगे है ही कुछ नहीं है, तो 1 तो है ही। ठीक है, इसी को और लिखने का दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, आप क्या लिख दोगे, m0 L⁻³ टी की पावर, सॉरी m0 नहीं आएगा यहाँ पे, m1 आएगा। अब इसके डायमेंशन से आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्या मैं मास को चेंज करके डेंसिटी को चेंज कर सकता हूं, यस। अगर आपको ऐसे कंपेयर करना है ना तो बस सिंपल देख लो, क्या डेंसिटी के डायमेंशन में मास आता है, यस मास आता है, यानी मास को चेंज करोगे तो आपकी डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। क्या टाइम के चेंज करने से डेंसिटी चेंज होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे टाइम के डायमेंशंस कितने हैं, 0, या यहाँ पे टाइम तो है ही, टाइम नहीं है, तो ये चीज यानी डेंसिटी जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी। चलो नेक्स्ट क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं। जैसे मैं बात करूं स्पीड की, स्पीड आपने पढ़ा होगा, बताओ स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, बिल्कुल। बताओ डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी लेंथ, लेंथ का डायमेंशंस L, टाइम, टाइम यानी T, तो आपका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, अगर आप ऐसे लिखो m0 L⁻t−1, क्या यही होगा, देखो m तो इसमें है ही नहीं, तो m की पावर 0, L ऊपर है तो L की पावर 1, T नीचे है, ऊपर जाके उसकी पावर हो जाएगी -1। अब यहाँ से पूछ ले कि क्या आपकी स्पीड, क्या स्पीड जो मास पे डिपेंड करती है, नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि डायमेंशंस में नहीं आता। अब कुछ हमारे साइंटिस्ट बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि सर आप तो बोल रहे हो जो स्पीड है वो मास पे डिपेंड करती है, लेकिन अगर मैं दो बच्चों को भगाऊं जिसमें से एक का मास ज्यादा है एक का मास कम है, तो किसकी स्पीड ज्यादा हो, बताओ। जो जिसका मास कम है, जो पतला है, वो तेज भागेगा, तो ऐसे तो स्पीड किस पर डिपेंड करती है, मास पे। देखो भैया ये इलॉजिकल बात थी, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूले में मास नहीं आता, तो वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ज्यादा अपना साइंटिस्ट वाला दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नंबर 4। स्पीड से नेक्स्ट चीज आती है आपकी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन,
अब ये किस बला का नाम है सोचो। देखो, आप बाइक वगैरह चलाते होगे, कार वगैरह चलाते हो, तो उसमें रेस देते हैं ना, वो जो हमारा है बाइक वाला, रेस वाला, उसको बोलते हैं एक्सेलरेटर। और एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। यानी अगर आपको स्पीड चेंज करनी है अपनी, तो आप क्या दोगे? एक्सेलरेशन दोगे, है ना। जब बाइक चलाते हैं, जब उसको अगर ज्यादा खींचोगे तो स्पीड बढ़ेगी, उसको वहीं पे एक जगह रखोगे तो स्पीड, वो बाइक चलती रहेगी, स्पीड क्या रहेगी आपकी? सेम रहेगी। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। यानी वेरी गुड, स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। बताओ इसके डायमेंशंस। स्पीड के जस्ट अभी भी निकाले हमने, एल टी माइनस वन, और पुट कर दो एल टी माइनस वन। ये आगे स्पीड के, और टाइम के क्या आ गया? टाइम का टी। अब मिला दो दोनों को, एल ऐसे का ऐसा, अगर लिखना चाहो एम जीरो, एल की पावर वन, टी की पावर बताओ कितनी आएगी? देखो माइनस वन पहले है, इसको ऊपर ले जाओगे, एक और माइनस वन आ जाएगा, बेस सेम है, दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? माइनस टू। ठीक है, ये किसके डायमेंशन आ गए आपके? एक्सेलरेशन के। चलो फिफ्थ क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं फोर्स, फोर्स, देखो ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना, ये फॉर्मूले अब से आपको याद हो जाने चाहिए, बहुत जरूरी है। मैं सीक्वेंस में लिखा रहा हूं। सबसे पहले मैंने एरिया लिखवाया, एरिया से वॉल्यूम, वॉल्यूम से डेंसिटी, ठीक है, यहां तक ये खत्म हो। उसके बाद स्पीड आता है, स्पीड के बाद एक्सेलरेशन आता है, फिर फोर्स आता है। फोर्स के बाद भी देखेंगे हम क्या आएगा, बताओ। फोर्स, पहले तो फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब पुट कर दो मास के डायमेंशन, मास के डायमेंशन एम, एक्सेलरेशन के डायमेंशन सभी निकाले, एल टी माइनस टू, तो क्या आगे? एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। और देखो ये डायमेंशंस आपको इतनी देर में तो याद हो जाने चाहिए, बार बार यूज करेंगे हम इनको। फोर्स का तो एटलीस्ट कर लेना, क्या आएगा? एम एल टी माइनस टू। अब कोई आपसे पूछे कि अगर फोर्स, अगर आपको मास चेंज कर दिया जाए, अगर मास चेंज कर दिया जाए, तो क्या फोर्स पे कुछ फर्क पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। फोर्स, फोर्स क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर कोई ऐसे पूछे कि बताओ, अगर मास को बढ़ा दो आप, तो फोर्स बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, या मुझे नहीं पता। फोर्थ ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना है, तीन में से ही बताना है, ज्यादा सियाणी मत बनो। बताओ, बताओ। देखो मैंने बोला है अगर मैं मास को बढ़ा दूं, तो फोर्स बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, या क्या होगा? बताओ, बताओ। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे फोर्स है, इधर मास है। मास जो है उसकी पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव? सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है मास को बढ़ाओगे तो फोर्स भी बढ़ेगा। ऐसे ही ये बताओ, अगर मैं टाइम को बढ़ा दूं तो मास पे क्या फर्क पड़े, फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा? तीन ही ऑप्शन बताओ, जल्दी जल्दी। हाँ देखो, पावर क्या है? माइनस में है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी एक को बढ़ाओगे दूसरा घटेगा। तो अगर आप टाइम को बढ़ाया है तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा आपका कम। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वांटिटीज, नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अबाउट प्रेशर, प्रेशर, सुबह वाला प्रेशर नहीं, साइंस वाला प्रेशर। क्या होता है प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। बता दो फोर्स पर यूनिट एरिया के डायमेंशंस, जल्दी जल्दी। फोर्स के डायमेंशंस पुट कर दो। देखो अगर आप प्रेशर के निकाल ले, फोर्स के आपको याद होने, इसलिए कर रहा हूं, एटलीस्ट ये तो याद कर लो, ये बेसिक से है जिनको हम यूज करते जाएंगे किसी फॉर्मूले के अंदर। अब फोर्स के डायमेंशंस, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एरिया के डायमेंशंस क्या निकालने थे? दो बार लेंथ गुणा थी, तो एल स्क्वायर, यहां से क्या आगे? बताओ जल्दी जल्दी। एम एल की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस टू।
ये आ गए डायमेंशंस किसके? प्रेशर के। वेरी गुड। चलो एक और बात कर लेते हैं, नंबर 7, दैट इज वर्क, यानी काम। सर काम की क्या बात कर रहे हो, हम तो निकम्मे हैं, करके भी काम कर लिया करो कुछ। ठीक है, मैं तो करता नहीं, आप तो कर लिया करो एटलीस्ट, वो भी जरूरी है। क्या पता किसको चाय की दुकान खोलनी पड़ जाए, मोदी जी बोलते हैं ना, चाय समोसे वाला भी बेरोजगार नहीं। और आजकल तो ट्रेंड चल रहा है एमबीए चाय वाला, बीटेक पानी पूरी वाला। तो अपना प्लान रेडी करो, घर के काम भी सीख लिया करो साथ साथ। चलो, अगर उस काम को आपने मेजर करना है साइंस के अंदर, कैसे मेजर करोगे? वर्क, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स, कितना फोर्स आपने लगाया है इनटू डिस्टेंस, और कितनी डिस्टेंस के लिए लगाया, कितना फोर्स लगाया कितनी डिस्टेंस के लिए। बताओ डायमेंशंस क्या आ जाएंगे फोर्स के डायमेंशंस? वेरी गुड, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। अबाउट डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ, लेंथ के डायमेंशन एल। मिला दो दोनों को, मिलाने के बाद क्या आ जाएगा? एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू। दीज आर दी डायमेंशंस ऑफ वर्क। ठीक है, ये अलग अलग डायमेंशंस हमने देखे। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं कि आप उन क्वेश्चंस को कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। उससे पहले एक चीज और सुन लो। देखो, जब भी आप डिफरेंस निकालते हो ना चीजों का, यानी मास में से आपने मास घटा दिया, एरिया में से एरिया घटा दिया, वॉल्यूम में से वॉल्यूम घटा दिया, फोर्स में से फोर्स घटा दिया, तो उस टाइम आपकी क्वांटिटी जो है वो क्या आएगी बताओ? आप 50 किलोमीटर आपने जाना था, 25 आप चल चुके, 50 में से 25 गया, कितने किलोमीटर रह गया? 25। तो देखो, आप ऐसे किलोमीटर 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 ऐसे बात करते हो ना। यानी अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसमें से ही घटाओगे, उसी फिजिकल क्वांटिटी में से, हाँ घटाई उसी में से सकता हूँ। अब मास को एरिया में से थोड़ी घटा दोगे, मास को अगर मास में से घटाओगे आपको क्या मिलेगा? मास मिलेगा। तो कहीं भी अगर आपको डिफरेंस मिलता है, डिफरेंस ऑफ फोर्स, यानी अगर मैं लिख दूं डेल्टा एफ, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, F2 माइनस F1, इस डेल्टा एफ के डायमेंशंस क्या होंगे बताओ? फोर्स में से फोर्स घटाओगे क्या मिलेगा? फोर्स ही मिलेगा ना। फोर्स मिलेगा तो उसके डायमेंशंस एम एल टी माइनस। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना। जब भी आपका डिफरेंस आ जाए किसी भी चीज का, जैसे यहाँ भी डिस्टेंस का डिफरेंस होता है, यहाँ भी स्पीड का डिफरेंस होता है। ठीक है, ये जो आप डिफरेंस है इसको हम लेंथ ही मान के चलते हैं, क्योंकि उसमें से वही घटाओगे वही मिलेगा। ठीक है, अब लिखता हूं मैं फटाफट क्वेश्चंस। ये रहे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक बार देखो। तीन ही है, यही होंगे अभी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है एक आपका जी, इसके आपने डायमेंशन निकालने हैं। सरफेस टेंशन होता है एस, उसके आपने डायमेंशन निकालने हैं। थर्मल कंडक्टिविटी होता है के आपने डायमेंशन निकालने हैं। अब ये आपको मिलेंगे कहां से? उसके लिए आपको फॉर्मूला दे रखा है। जैसे पहला फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एफ क्या है? फोर्स, जी की हमने निकालनी है, M1 M2 मास है, और आर क्या है? डिस्टेंस। ऐसे ही इस एस इज इक्वल टू रो जी आर एच डिवाइडेड बाय टू। रो क्या है? डेंसिटी, आर डिस्टेंस, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन है तो इसके डायमेंशंस एक्सेलरेशन के होंगे, वो किसी की वजह से हो, ग्रेविटी की वजह से हो, मेरी वजह से हो, आपकी वजह से, किसी की वजह से हो, एक्सेलरेशन है तो उसके डायमेंशंस जो हमने पीछे निकाले थे वही रहेंगे। आर डिस्टेंस हो गया, एच हाइट हो गया। ऐसे ये हमारा थर्मल कंडक्टिविटी के हमने निकालने हैं। वो कहां से मिलेगा? क्यू इज इक्वल टू के ए थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाय टी इंटू डिवाइडेड बाय डी। अब इसमें ये क्या है? क्यू क्या है? हीट एनर्जी, ए क्या है? एरिया, टेम्परेचर, टाइम, थिकनेस, ये सब होगी आपकी। अब यहाँ एक मेजर देखो कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं, वो क्या है? यहाँ पे मैंने लिखा है क्यू, हीट एनर्जी। अब इसके डायमेंशंस तो हमने ना तो अब तक निकाले हैं, ना हमें पता है। तो इस केस में, ऐसे केस में हम क्या करेंगे? देखो, जहां भी वर्ड एनर्जी आ जाए ना, वो किसी भी टाइप के हो, सभी टाइप की एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या रहेगा? वो सेम रहेगा। सभी टाइप की एनर्जी, पोटेंशियल, काइनेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फलाना दगड़ा, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, सभी टाइप की एनर्जी के डायमेंशंस क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो आपने बस क्या करना है, अगर एनर्जी के डायमेंशंस चाहिए
तो किसी भी एनर्जी का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो उस एनर्जी के फॉर्मूले से उसके डायमेंशंस निकाल लेना और सेम डायमेंशंस को आपने यहाँ पे पुट कर देना है। एक बार खुद से ट्राई करो, होते हैं तो कमेंट में थैंक्स जरूर लिख देना, क्योंकि इतना अच्छा कंसेप्ट आपको सिखाया है, एक थैंक्स तो देखो बनता है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो 2 मिनट रुको, अभी समझाता हूं, फिर थैंक्स लिख देना। थैंक्स जरूर लिखना है भैया। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जी का हमारा जी हमने निकालना है, जी को अलग कर लो पहले ही। आंसर, आंसर नंबर 1, देखो जी को मैंने अलग करा, बाकी सबको उधर ले जाओ। जी इधर रखना है तो इस सबको इधर, एफ गुणा में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2, यही बच जाएगा ना। चलो फोर्स पुट कर दो, डायमेंशन, फोर्स के डायमेंशन अभी निकालने थे, एम एल टी माइनस 2, ये तो हो गया जी फोर्स के डायमेंशंस। आर, आर यानी, आर क्या है आपकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी लेंथ, तो यहाँ पे आ जाएगा लेंथ, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड। एक्चुअल में ये जो स्क्वायर होगा ना किसी भी क्वांटिटी के ऊपर, वो यहाँ आएगा, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मास गुणा में मास, अब m1 हो, m2 हो, m3 हो, कुछ भी हो, एक्चुअल में है क्या मास गुणा में मास यानी मास का स्क्वायर, मास का स्क्वायर यानी m का स्क्वायर। तो बताओ यहां से अब डायमेंशंस क्या आ गए, जल्दी जल्दी। ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, यहाँ पे +1 है, ओवरऑल कितना बच गया m की पावर -1। वेरी गुड। एल बताओ, एक एल यहाँ है, 2 एल यहाँ हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा एल क्यूब। ऐसे ही टी, टी तो और कितने है ही नहीं, कितना आ जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर आ गया आपका एम, एम इनवर्स एल क्यूब टी -2। वेरी गुड। चलो अब आंसर नंबर 2 देखते हैं। आंसर नंबर 2, एस तो अलग ही है, पुट कर दो बस सबके डायमेंशंस। रो क्या है डेंसिटी, डेंसिटी के डायमेंशंस पीछे निकाले थे, मास बाय वॉल्यूम, मास था m और वॉल्यूम ऊपर जाके l की पावर -3, m l की पावर -3। जी, जी यानी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के क्या थे l t -2, देखो याद रखने पड़ेंगे भैया इतने तो। अब r क्या है डिस्टेंस और h क्या है हाइट, क्या दोनों ही लेंथ को रिप्रेजेंट करती है, डिस्टेंस मतलब लेंथ, हाइट मतलब लेंथ, तो क्या r गुणा h कहा गया, r गुणा h को मैं लेंथ गुणा लेंथ लिख सकता हूं, अगर लेंथ गुणा लेंथ लिख सकता हूं तो मेरा आ जाएगा l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब 2 की यूनिट क्या सर, 2 की यूनिट तो आपने पढ़ाई नहीं, अब सुन लो, 2 की कोई भी यूनिट नहीं है। जी हाँ, 2 क्या है आपका यूनिटलेस कांस्टेंट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। 2 सिर्फ काउंटिंग है, काउंटिंग की कोई यूनिट नहीं होती, तो इसकी यूनिट नहीं है तो डायमेंशंस नहीं होंगे। चलो 2 का कोई डायमेंशन नहीं, उसको रहने दो। क्या आ गया m ऐसे का ऐसा, वेरी गुड। l देखो 2 यहाँ, 1 यहाँ, अरे -3 +3 खत्म, l 0 आ गया ये से तो। और t, t तो यही है t माइनस, ये आ गया आपके डायमेंशंस किसके सरफेस टेंशन के। अब चलो नेक्स्ट कर लेते हैं आंसर नंबर 3। मैंने बोला था इसके लिए आपको क्या चाहिए डायमेंशंस ऑफ एनर्जी चाहिए ना, यहाँ करते हैं डायमेंशंस ऑफ एनर्जी चाहिए। चलो मैं किसी भी एनर्जी को पकड़ लेता हूं, मैंने ले ली सबसे आसान है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर है ना, हाफ का कोई डायमेंशन होगा नहीं, m का m हो जाएगा v, v का डायमेंशंस l t -1, l t -1। अब एक चीज देखो, यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है और मैंने बोला जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का स्क्वायर वगैरह आ जाए तो अपने ब्रैकेट के बाहर लगाना है।
अब ये जो स्केयर लगाया ना आपने, ये इस एल का भी है और इस टी का भी है, इन दोनों का है। तो इसको सोल्व करो कि कितना आ जाएगा, एम एल स्केयर टी माइनस, पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई कर दो, दो की एक के साथ गुणा, दो दो की माइनस एक के साथ माइनस। तो दीज आर दी डायमेंशंस ऑफ एनी टाइप ऑफ एनर्जी, कोई भी टाइप की एनर्जी हो, ये आपके डायमेंशंस होंगे एम एल टू टी माइनस टू। पुट करो कहां पे, यहाँ पे। सबसे पहले के का फॉर्मूला निकाल लो, के इज इक्वल टू क्यू इंटू डी डिवाइडेड बाय एरिया इंटू थीटा टू माइनस थीटा वन इंटू, पुट करो क्यू के डायमेंशन अभी भी निकाले, क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, वेरी गुड। डिस्टेंस, डिस्टेंस या डिस्टेंस क्या है, थिकनेस है ना, थिकनेस, थिकनेस में यानी लेंथ ही तो होती है, तो ये आ जाएगा एल डिवाइडेड बाय एरिया का एल स्क्वायर। अब थीटा टू माइनस थीटा वन, और थीटा क्या है, टेम्परेचर। मैंने बोला था टेम्परेचर में से टेम्परेचर घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक टेम्परेचर। देखो इन दो से मिला के कितना बन, गुणा हो रही है तो स्केयर हो जाएगा, लेकिन अगर डिफरेंस है या प्लस है, उस केस में आपको दो नहीं लेने हैं, थीटा में से थीटा घटाओगे थीटा मिलेगा, और थीटा क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर के केल्विन। और टी क्या है आपका, टी इज टाइम, टाइम का टी। अब देखो किससे कुछ कैंसिल हो रहा है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो डायमेंशंस ऑफ के आर एम, टी आ गया, टी कितना ऊपर जाएगा, एक और माइनस हो जाएगा, टी माइनस थ्री, और दीज आर द डायमेंशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, इनका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये है नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा, डायमेंशंस निकालने के। फटाफट इनको ट्राई करो, देखो आपको कितना डायमेंशन जो है वो समझ में आया है। आई थिंक ये तो सारे कर लोगे, अगर अब तक का लेक्चर थोड़ा सा भी ध्यान से देखा है तो ये वाले क्वेश्चन तो कर लोगे। अगर फिर भी नहीं हुए हैं या फिर आपने आंसर चेक करना है तो उसके लिए देखो आंसर नंबर फोर। आंसर नंबर फोर देखते हैं। हमने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी न्यू के निकालने हैं, न्यू का फॉर्मूला आ जाएगा, न्यू इज इक्वल टू एफ इंटू, देखो x2 माइनस x1 है तो मैं इसको डेल्टा x लेके चलूं वैसे अभी के लिए, और a को इधर ले आओगे वो डिवाइड हो जाएगा, b को इधर ले जाओगे वो भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके डायमेंशन पुट कर दो, फोर्स है, फोर्स के एम एल टी माइनस टू, डेल्टा एक्स यानी चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ लेंथ ही होती है, डिवाइडेड बाय एरिया के एल स्क्वायर, चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी स्पीड, वेलोसिटी स्पीड होती है वैसे, तो वहां पे जो वेलोसिटी लिखा है, स्पीड, स्पीड क्या हो जाएगा, एल टी माइनस, बस ये आ गया आपके पास। अब इसको आपने सोल्व करना है, क्या आ जाएगा, देखो एल एल से एल स्क्वायर कैंसल, अब क्या बच गया, एम, ये एल ऊपर जाके माइनस वन, एल माइनस वन, और टी ऊपर जाके टी माइनस थ्री। तो ये डायमेंशन आगे किसके, आपके न्यू के। फिफ्थ बताओ आंसर, फिफ्थ, फिफ्थ क्या है, चार्ज क्यू, क्यू इज इक्वल टू आई टी, सिंपल है। आई यानी करंट, करंट यानी एम्पियर, टी यानी टाइम, सो टी ए टी। देखो कई बुक्स में कई जगह पे करंट को आई ही लेके चल रहे हैं, कहीं पे करंट को एम्पियर ए लेके चल रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ए लिखा मिल जाए या आई लिखा मिल जाए, एक्चुअल में वो है क्या, वो करंट ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चार्ज का। आंसर नंबर सिक्स देख लेते हैं। आंसर नंबर सिक्स है पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला है यू इज इक्वल टू वी आई टी। पहले तो मैं वी को अलग कर लेता हूँ, वी इज इक्वल टू यू बाय में आई टी। अब यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, मैंने बोला था कोई भी टाइप की एनर्जी हो, यू दे रखा पोटेंशियल एनर्जी, उसके डायमेंशंस क्या रहेंगे, उसके डायमेंशंस रहेंगे सेम, सभी टाइप की एनर्जी के सेम। तो इसके डायमेंशंस क्या आए थे, क्या आए थे, एम, क्या आया था, एल स्क्वायर टी माइनस टू, यही आया था ना, डिवाइडेड बाय आई यानी एम्पियर, ये यानी टी। बताओ यहां से क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर कितनी, देखो टी माइनस थ्री हो जाएगा, और ए फोर एम्पियर, ए फोर एम्पियर, ठीक है।
आंसर नंबर 6 दे। अरे हाँ 6 हो गया ना, 7 और 8 बच गए, यही कर लेते हैं। कैपेसिटेंस सी, अच्छा Q इज इक्वल टू सी वी है। सबसे पहले सी को अलग करो, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू बाई वी। क्यू के डायमेंशन यहाँ पे 80, इसके डायमेंशंस वी के एम एल स्क्र टी माइनस 3 ए इनवर्स। बताओ क्या आ जाएगा। सबसे पहले एम को ऊपर ले जाओगे, एम की पावर -1, एल को ऊपर ले जाओगे, एल की पावर -2, टी को ऊपर ले जाओगे, देखो टी की पावर -3 या +3 हो जाएगी, और एक पहले से है तो टी की पावर 4, और ए को ऊपर ले जाओगे +1 हो जाएगी, एक यहाँ पे है तो आ जाएगा ए स्क्र। तो ये आ गया डायमेंशंस, और डायमेंशंस को इन डब्बे में बंद करना मत भूलना, ठीक है, ये शील्ड है इनकी। नेक्स्ट बताओ कौन सा था ये, 7th 8th बताओ। 8th इजी है, आर के हमने निकालने हैं, आर इज इक्वल टू वी आई, वी बाई आई। वी के डायमेंशन सभी निकाले, क्या है थे, एम एल स्क्र टी माइनस 3 एरिया इनवर्स, और आई के एरिया कह रहा हूँ, ए करंट। यहाँ से क्या आ जाएंगे बताओ, एम ऐसे का ऐसा, एल स्क्र टी -3 और a-2, क्योंकि ऊपर जाके -1 हो जाएगा ना। तो ये थे हमारे डायमेंशंस, एक बार चेक कर लो आप कितने आंसर ठीक कर पाए हो इन 8 में से। आई थिंक तो मोस्टली हो गए होंगे, इसमें ऐसी दिक्कत वाली कुछ बात थी ही नहीं, ठीक है। अब देख लेते हैं, छोटा सा और टॉपिक हमारा बच गया आज के इस लेक्चर का, शायद लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे फिर बात करेंगे आगे वाले कंसेप्ट के बारे में। वो लास्ट टॉपिक क्या है, वो है आपका कि ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस हम हमारी मेजरमेंट को कितने अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली 4 ऐसे तरीके हैं जिनको हम डिवाइड करेंगे हमारी फिजिकल क्वांटिटीज को ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। वो 4 तरीके क्या क्या हैं, देखो। सबसे पहला है डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल। अगर इसको आप अलग अलग करोगे, डायमेंशनल का मतलब जिसके डायमेंशंस आ सकते हो, और वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, चेंज हो सकती हो, उनको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल वेरिएबल, ठीक है। जैसे मैंने बात करी थी अबाउट एरिया, एरिया की मैं बात करूं, क्या एरिया की वैल्यू चेंज हो सकती है, यस। एरिया 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो, कितना भी हो सकता है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। और क्या उसके डायमेंशंस आते हैं, यस आते हैं। तो एरिया हो गया, और आपका स्पीड हो गया, ये सारी चीज क्या है, ये है डायमेंशनल वेरिएबल। सेकंड आ गया आपके डायमेंशनल, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल। डायमेंशनलेस वेरिएबल यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनके डायमेंशंस ना हो, लेकिन वो वेरी कर सकते, अलग अलग वैल्यू उनके निकाल सकते हो। ऐसी कौन सी चीज होगी जिसको मेजर भी कर रहे हैं और उसकी डायमेंशंस भी नहीं है, देखो 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 देखो। एंगल हमने पढ़ा था, एंगल, एंगल की वैसे यूनिट होती है रेडियन, याद हो तो हमने दो अलग टाइप की मेजरमेंट या फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी। 7 तो हमने फंडामेंटल पढ़ी थी, 2 हमने अलग पढ़ी थी, और फिर ड्राइव्ड थी। उन 2 में से एक क्या था, एंगल था रेडियन में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। देखो इसकी यूनिट तो है, यूनिट तो क्या है, रेडियन है। अब आर्क, आर्क यानी लेंथ, लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस भी एक्चुअल में क्या है, वो भी तो लेंथ है, लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। इसका कोई भी डायमेंशन नहीं आएगा, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। तो यहां से एक में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, कई जगह पूछा भी गया है। वो क्वेश्चन क्या है,
कि क्या कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जिसकी यूनिट तो हो और डायमेंशन ना हो? यस, उसका आंसर क्या है? यस है। एंगल वो एक ऐसी क्वांटिटी है, और भी है बहुत सारी। एंगल उनमें से एक है जिसकी यूनिट तो है, यूनिट क्या है? रेडियन, लेकिन उसके डायमेंशन नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया थर्ड। थर्ड बात करते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट, यानी जिसकी वैल्यू तो कांस्टेंट हो और जिसके डायमेंशंस भी आ जाएं, यानी जिसकी वैल्यू भी फिक्स हो, कहीं भी रखो किधर भी रखो उसकी वैल्यू फिक्स हो और उसके डायमेंशंस भी आ जाए। अभी हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमने पढ़ा था और बहुत सारे हमने जो कांस्टेंट आगे आएंगे। अभी आपने सिर्फ जी ही देखा है। जी एक ऐसा कांस्टेंट हो गया जिसके डायमेंशंस भी है और वो कांस्टेंट भी, इसकी वैल्यू फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, और फोर्थ आ गया आपका। फोर्थ अपने हिसाब से दिमाग लगाओ, क्या आ जाएगा? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट यानी एक ऐसे कांस्टेंट जिनकी वैल्यू भी फिक्स हो और उनके डायमेंशंस भी ना हो। बताओ वैसा, बताओ बताओ। काउंटिंग्स 2 4 5 6, क्या इनके कोई डायमेंशंस है? नहीं है। और क्या इनकी वैल्यू चेंज होती है? दो की वैल्यू हमेशा दो ही रहेगी, कहीं भी रखो। तो काउंटिंग क्या हो गया? आपके डायमेंशनलेस फंक्शन। तो ऐसे चार टाइप की आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, मेजरमेंट होती है। सबसे पहले डायमेंशनल वेरिएबल, ये क्या रिपीट करना है, सिंपल सा है। ठीक है, और इसमें जैसे पाई की वैल्यू होगी 3.14 रहती है ना हमेशा, और उसका कोई यूनिट भी नहीं है। अब जो मैं बात कर रहा था वो क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन क्या कैसे आता है कि क्या कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी यूनिट तो हो और डायमेंशंस भी हो? यस, होती है। क्या कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी यूनिट तो हो और डायमेंशंस ना हो? यस, एग्जिस्ट कर सकती है। क्या कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो ना हो लेकिन डायमेंशंस? देखो इसका आंसर होगा नो। ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसकी कोई यूनिट ना हो। देखो यूनिट ही नहीं है तो उसको सीधी सी बात है, वो नहीं, वो तो हो सकता है। यूनिट नहीं है तो उसके डायमेंशंस पक्का नहीं होंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, तो ये देख लेना। आज के इस लेक्चर को रखते हैं यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट जो भी इसके पॉइंट है, इसकी एप्लीकेशंस, डायमेंशंस ऑफ यूनिटी और वो सब। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ देखा है कि डायमेंशंस होता क्या है, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए अगर आपने डायमेंशन निकालना है तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखी, जैसे अगर एनर्जी आपने ली, आपने लेंथ ली, किसी भी टाइप की लेंथ हो, हमने कई जगह डिस्टेंस देखी, कई जगह हाइट देखी, कई जगह रेडियस देखी, यहाँ पे आर्क देखी। अगर वो लंबाई है तो उसके डायमेंशंस क्या होंगे? उसके डायमेंशंस एल ही होंगे। ऐसे ही हमने एनर्जी के केस में देखी, हम फोर्स के केस में हम देख सकते हैं, हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के केस में हम देख सकते हैं। ये चीज आपने बस थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ये कंसेप्चुअल चीजें हैं। ठीक है, तो चलो अभी के लिए बाय। एक थैंक्स जरूर कमेंट के अंदर लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।